द नेक्स्ट रेमेडी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कॉफिया क्रूडा। ठीक है, कॉफिया क्रूडा जो रेमेडी है ये कॉफी से बनाई जाती है और ये रूबिएसी फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, इसके पर्सन की अगर हम बात करें तो पर्सन जो होता है वो लंबा होता है, लीन होता है और स्टूपिंग होता है, मतलब झुका हुआ होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है तो वो थोड़े स्टूप शोल्डर्ड होते हैं, तो वैसा ये पर्सन होता है। सैंग्विन या फिर कोलेरिक टेम्परामेंट का होता है। ठीक है, मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा होगा, ओवर सेंसिटिव ऑल द सेंसेस, मोर अक्यूट, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। मतलब इसके जितने भी सेंसेस होते हैं वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, वो सेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, साइट हो गया, हियरिंग हो गई, स्मेल हो गई या फिर टच। अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ माइंड एंड बॉडी इस रेमेडी में देखने को मिलती है। ठीक है, इसका जो पर्सन होता है वो फुल ऑफ आइडियाज होता है, क्विक टू एक्ट। ठीक है, नो स्लीप ऑन दिस अकाउंट, उसको स्लीपलेसनेस की दिक्कत होती है। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम बढ़ किस चीज से जाती है? बैड इफेक्ट्स ऑफ सडन इमोशन, कोई इमोशनल कॉज हो सकता है या फिर प्लेजरेबल सरप्राइजेस। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये पीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दैट प्लेजरेबल सरप्राइजेस से जिसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है वो कॉफिया है, वो कॉस्टिकम है। लेकिन अगर बैड न्यूज से प्रॉब्लम बढ़ रही है सो दैट इज जेलसीमियम। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस दिस रेमेडी। तो यहाँ पे लिखा है वीपिंग फ्रॉम डिलाइट, ऑल्टरनेट लाफिंग एंड वीपिंग। पर्सन जो होता है वो खुशी से रोने लगता है एंड कभी कभी हंसते हंसते अचानक रोने लगता है। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेशन इन लाफिंग एंड वीपिंग देखने को मिलता है। पेन्स आर फेल्ट इंटेंसली, सीम्स इनसपोर्टेबल ड्यूरिंग पेन। ठीक है, तो पर्सन जो होता है उसको बहुत ज्यादा इनसपोर्टेबल पेन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो होता है वो डिस्पेयर में चला जाता है, बहुत सैड हो जाता है। ठीक है, टॉसिंग अबाउट इन एंग्विश, पर्सन जो होता है वो एंग्विश काफी इरिटेबल तरीके से हमेशा टॉस अबाउट, इधर उधर हमेशा ट्विस्ट टर्न करता रहता है। ठीक है, स्लीपलेस, मैंने आपको बताया था स्लीपलेसनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। पर्सन जो होता है वो वाइड अवेक कंडीशन में होता है और इम्पॉसिबल टू क्लोज द आईज, इसके अंदर बहुत ज्यादा फिजिकल या फिर मेंटल एक्साइटमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके हेडेक पे। तो हेडेक प्रोलैप्स की वजह से या फिर किसी भी यूटराइन हेडेक जो है ये ओवर मेंटल एक्सर्शन की वजह से होता है, या फिर हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इसके बहुत सारे थॉट्स हैं जो एक साथ इसके ब्रेन में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से इसको कभी कभी हेडेक हो सकता है। ठीक है, वन साइडेड हेडेक होता है और ऐसा लगता है कि कोई कील है वो जो ब्रेन में डाली जा रही है। ठीक है, एज इफ ब्रेन वन टॉर्न इनटू डैशेस और टू द पीसेस, वर्स इन ओपन एयर। तो इसका जो हेडेक है उसको खुली हवा में जाने से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, हेस्टी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये चीज हिपार में भी देखने को मिलती है कि वो जल्दी जल्दी खाता पीता है। दांत में दर्द होता है जो कि आता जाता रहता है, लेकिन आइस वाटर को जब माउथ में लेगा तो उसको ये चीज रिलीफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से याद रखना है दैट कॉफिया का जो पेशेंट होता है अगर दांत में दर्द होता है तो वो ठंडे पानी को पीता है, मुंह में रखेगा जब तक तब तक उसको आराम रहेगा। जैसे ही वो पानी गर्म हो जाता है तो उसका पेन जो है टूथेक फिर से वापस आ जाता है। ठीक है, नाउ दीज आर द रिलेशनशिप्स, ये जितनी भी कंपैरेटिव मेडिसिन लिखी है कॉफिया के साथ और कुछ ऐसी इनकम्पैटिबल मेडिसिन लिखी हैं जो कि कैंथारिस, कॉस्टिकम, कॉक्यूलस और इग्निशिया है, जिसको आपको कभी भी कॉफिया के साथ प्रेस्क्राइब नहीं करना चाहिए। अब हम इसके एग्रीवेशन की बात करते हैं, तो हमने देखा कि अचानक से कोई मेंटल इमोशन हो गया या फिर एक्सेसिव जॉय। देखिए ये चीज इटैलिसाइज्ड फॉन्ट में लिखी हुई है, विच मीन्स दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका जो पर्सन होता है इसके अंदर एक्सेसिव जॉय होता है, इसी की वजह से ये पर्सन जो है इसके ज्यादातर कंप्लेंट्स आते हैं। ठीक है, और नार्कोटिक मेडिसिन की वजह से भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर मैं कॉफिया को रिवाइज करने की कोशिश करूं या फिर ये बताऊं कि इससे एग्जामिनेशन में मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कॉफिया क्रूडा
का माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो द टूथ एक. So that is it for Coffea. I hope you have understood.